ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स है जो सबसे कॉमन होती हैं आईज से रिलेटेड? चश्मे का नंबर. It's our job to hear what your eyes are saying. Meet Dr. Anagha Haroor, an ophthalmic surgeon and the managing director of Anil Eye Hospital Group. Over a 30-year career, she has scaled into a 7-center advanced network across suburban Mumbai, powered remarkably by an all-women workforce. Also the president of the Maharashtra Ophthalmological Society, she combines clinical excellence with a massive social heart. आजकल स्कूल्स में भी बहुत सारी चीज़ें गैजेट्स पर होती हैं, सब मतलब एवरीथिंग इज मूव टू लैपटॉप्स एंड आईपैड्स एंड ऑल दैट. Yes. हाउ इज इट इम्पैक्टिंग चिल्ड्रंस आईज इन द लॉन्ग रन? हम सबको, बच्चों को कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, काम करना ही है. सबसे बुरी है मोबाइल, बिकॉज वो पास है. सो एटलीस्ट दिन भर में 1 या 2 घंटे तक करेंगे तो थोड़ा बेटर है. एनीबडी जिनका एक्सपोजर है मोर देन 2 hours पर डे, यू आर एट रिस्क. के सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या फील होता है? प्रिकिंग सेंसेशन, इरिटेशन, ड्राइनेस इन द आईज, कुछ आंखों में कचरा गया ऐसे, थकावट, यू फील लाइक रबिंग योर आईज. बट दीज आर सिम्टम्स जो आंखें हमको कहना चाह रही हैं कि कुछ करो मेरे लिए. तो अगर इसको इग्नोर कर दें हम, हाँ. तो आगे जाके क्या होता है? आंखों के ऊपर एक टीयर फिल्म होती है, आंसू का एक लेयर. तो जब हम ब्लिंक करते हैं तो वो आंसू का लेयर पूरे आंख पे स्प्रेड हो जाता है. तो जब ब्लिंकिंग कम होती है तो आंसू का लेयर स्प्रेड नहीं होगा. सो इट टेक्स 10 seconds फॉर अ नॉर्मल टीयर फिल्म टू बी स्टेबल. बहुत बार लोगों का जिनका कंप्यूटर यूज है, मोबाइल यूज ज़्यादा है, 3 seconds 4 seconds में ब्रेकअप हो जाता है. आजकल तो और काफ़ी सारी सर्जरीज भी आ गई हैं, एंड लेजिक इज़ वन थिंग विच इज़ वेरी वेरी पॉपुलर. Yes. तो किस तरह के कैंडिडेट्स होते हैं जिनके लिए लेजिक परफेक्ट होती है, और ये सर्जरी कितनी सेफ होती है? डू यू ओन अ कार? या डू यू ड्राइव? या इज इट सेफ? आई मीन ग्लोकोमा के बारे में थोड़ा और मुझे बताइए. दिस इज अ साइलेंट किलर ऑफ द ऑप्टिक नर्व. तो प्रॉब्लम यह है कि आंखों का प्रेशर बढ़ता है. किसी को पता भी नहीं कि आंखों का एक प्रेशर भी होता है. ये नॉर्मल इज बिटवीन 10 to 20 millimeters ऑफ मर्क्यूरी. तो सडनली समझो किसी का 40 हो गया. ओनली इन दैट केस उनको थोड़ा हेडेक, पेन, ब्लड विजन हो सकता है. लेकिन किसी का अगर 25, 30 धीरे धीरे प्रेशर बढ़ रहा है तो उनको कोई प्रॉब्लम, सिम्टम्स लाइक हेडेक, आई पेन नहीं होता है. लेकिन उसका दुष्परिणाम क्या होता है कि पीछे का जो ऑप्टिक नर्व है, जो डायरेक्टली कनेक्टेड है ब्रेन से, वो ऑप्टिक नर्व धीरे धीरे पतला हो जाता है. तो उसकी वजह से आपकी विजन धुंधली होती जाती है. द वर्स्ट पार्ट ऑफ दिस, इट इज इरिवर्सिबल. लोगों में ये जो अवेयरनेस नहीं है ना, पीपल आर पेइंग अ वेरी बिग प्राइस फॉर दैट. डायबिटीज का भी कुछ रिलेशन होता है आईसाइट से? डायबिटीज इज ऑलमोस्ट लाइक अ साइलेंट किलर ऑफ द रेटिना. वो कहते हैं कि 40 की उम्र के बाद तो चश्मा आना ही आना है, और उसके लिए लेजिक या कोई भी सर्जरी अवेलेबल नहीं होती है. इज दैट ट्रू, और कैन वी अवॉइड इट? There is only one way you can avoid it. Oh, my God, you're so pretty. Is that looking okay? Or should I remove it? Can I buy a new phone? ठंडी तो नहीं हुई ना? Okay. Welcome, Dr. Anugha. Thank आप you. बहुत सुंदर लग रहे हो. Thank you. Okay, so how long have you been an ophthalmic surgeon? 28 years. 28 years? Since I started my practice, but 8 years before that. What are you saying? तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो आपने आंखों से रिलेटेड आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखी होगी. Yes. And you obviously also must have seen the progression that medical science has made. Huge. Really? Huge. जितने आंखों के डिपार्टमेंट में हुए हैं ना इन अपने फील्ड में, उतने शायद किसी और फील्ड में ना होंगे इन हेल्थ केयर. Wow. And I think eyes, मतलब हमारी सारी सेंसेस में सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है eyes ही हैं, because so much you attach to it. So much. You know what कहते हैं, आंखें ऊंची हुई तो दुआ बन गई, आंखें नीची हुई तो हया बन गई, आंखें उठकर झुकी तो अदा बन गई, और झुककर उठी तो कज़ा बन गई. Wow, आप तो शायरी भी करती हैं. लेकिन अगर यही आंखें अगर बेजान है, रोशनी नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा. Wow, that was beautiful. और कितना सही कहा है आपने. तो डॉक्टर अनघा, मुझे ये बताइए कि आपने अपने एक्सपीरियंस में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो सबसे कॉमन होती हैं आईज से रिलेटेड? चश्मे का नंबर सबसे कॉमन और सबसे इम्पॉर्टेंट भी है, और सबसे अंडररेटेड है. हाँ. क्योंकि लोगों को ये पता नहीं कि उन्होंने आंखों का नंबर का चेकअप
कब करना है, शुरू कब से करना है, कितना फ्रीक्वेंटली करना है, क्यों करना है, क्या रेड फ्लैग्स होते हैं, इसका सिंपल चीज़ है लेकिन इसका अवेयरनेस बहुत कम है. लाइक फॉर एग्जांपल, छोटा सा बच्चा है, क्या कोई जानता है कि इसका फर्स्ट आई चेकअप कब होना चाहिए? नहीं. यू वोंट बिलीव इट, इवन पीडियाट्रिशियंस को, अदर डॉक्टर्स को ये कभी कभी पता नहीं होता है. Okay. सो आइडियली इट शुड स्टार्ट एट 6 months of age. Oh. ओके, फर्स्ट आई चेकअप ऑफ अ चाइल्ड. तो 6 month की एज में कैसे होता है आई चेकअप? हाँ, हम लोग करते हैं. देर आर वेरियस वेज टू चेक द विजन ऑफ अ चाइल्ड ओके. एट 6 months of age. वाओ. फिर होना चाहिए प्री स्कूल में जब 3 years of age है, ओके. ताकि जब बच्चा एक्चुअली स्कूल में शुरुआत करे तो वो अच्छे विजन से शुरुआत करे. एंड थर्ड चेकअप होना चाहिए एट 5 years of age. एंड ऑल दिस इज कोई कंप्लेंट ना हो तब भी. ओके. पेरेंट्स आजकल बहुत बिजी होते हैं, अपने काम में होते हैं, किसको टाइम है ये पूछने के लिए बच्चे को आपकी विजन ठीक है? ऐसा कोई पूछता है? आई थिंक वो थॉट भी किसी के दिमाग में नहीं आता ही आता है, बिकॉज बच्चे कभी कंप्लेंट नहीं करते. हाँ. अगर उनकी विजन कम है तो वो राइट. क्या करते हैं, वो कॉम्पेंसेट कर जाते हैं. टीवी दिख नहीं रहा है, आगे जाके देखेंगे. ब्लैक बोर्ड दिख नहीं रही है, आगे जाके देखेंगे. या फिर जब टीचर कुछ पूछते हैं तो आंसर नहीं करेंगे, लिख नहीं पाएंगे, लेकिन उनको ये नहीं समझता है कि उनको वो क्लियर नहीं दिख रहा है. सो आइडियली वी शुड मेक इट अ मैंडेटरी टेस्टिंग कि बच्चों का हर साल एक बार तो कंपलसरी स्क्रीनिंग होनी चाहिए. वाओ. ओके, पेरेंट्स प्लीज मेक अ नोट ऑफ दैट. और मैं भी कराऊंगी बिकॉज मुझे भी ये चीज़ पता ही नहीं थी. डेंटल हाँ. चेकअप्स हम कराते हैं लेकिन आई चेकअप कभी सोचा ही नहीं. क्योंकि जब नंबर होता है तो आंखों में कभी पेन नहीं होता है, दर्द नहीं होता है, रेडनेस नहीं होती है. जब आंखें आती है ना, जब वेंदे से कंजंक्टिवाइटिस होती है, तब हम जाते हैं डॉक्टर के पास. आंखें लाल हुई, दर्द हो रहा है, दुख रहा है, लेकिन नॉर्मल आंखें है टेस्टिंग ना के लिए. बोलती नहीं है. राइट. बट वी हैव टू, इट्स आवर जॉब टू हियर व्हाट योर आईज आर सेइंग. वी हैव टू लिसन टू आवर आईज. आई थिंक एज ग्रोन अप्स हमारी आईसाइट जब धीरे धीरे खत्म या खराब होने लगती है तो देर इज़ अ कंपैरिजन बेंचमार्क दैट वी हैव कि पहले ऐसे दिखता था अब ऐसे दिखता है, लेकिन बच्चों को कोई है ही कंपैरिजन नहीं, बेंचमार्क ही नहीं है है. ही नहीं. यू नो व्हाट, देयर वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट. ओके, हम लोग क्या करते हैं ना, हर साल कोई एक स्कूल का, पूरे स्कूल का स्क्रीनिंग करते हैं बच्चों का विजन का. ओके, तो कुछ साल पहले मैंने जब किया था, मैं अकेली आई यूज्ड टू डू 5,000 स्कूल चिल्ड्रन. ओके, सो वंस आई हैड गॉन टू अ स्कूल एंड वी वर डूइंग स्कूल स्क्रीनिंग. तभी एक बच्चा था, उसको जब पढ़ने के लिए कहा, हम स्क्रीनिंग करते समय उनको पढ़ने के लिए कहते हैं, तो वो पढ़ नहीं पा रहा था. तो हमने कहा अच्छा पढ़ो, ट्राई करो, तो नहीं दिख रहा था, तो वो रोने लगा. तो इसे ठीक है, कोई बात नहीं, हम चेक कर लेंगे, शायद नंबर होगा तो देख लेंगे. तो उसने क्या पूछा होगा कि मुझे कैंसर तो नहीं है आंख का? क्यों? क्योंकि तभी श्वास करके एक मूवी आई थी जिसमें उस बच्चे को आंख का कैंसर होता है. ओह. तो द बॉय रिलेटेड इट टू दैट. तो उसे बहुत ऐसे डर बैठ गया कि शायद मुझे कैंसर हो गया. लेकिन हमने उनके पेरेंट्स को प्रॉपर रिपोर्ट भेजा, स्कूल टीचर और प्रिंसिपल को रिपोर्ट भेजा कि उसकी आंखें चेक करवाइए. देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन, लेकिन वो कहते नहीं हैं और किसी को सुनने का टाइम नहीं है. दैट इज़ वाओ. आई थिंक चिल्ड्रन हैव सच इम्प्रेशनेबल माइंड्स कि अगर इस चीज़ का इम्प्रेशन इतना गहरा हो सकता है तो हम चाहें तो Yeah. अच्छी चीज़ों का इम्प्रेशन भी डाल सकते हैं. आइज़ को Correct. लेके अवेयरनेस अगर यंग एज से ही की जाए तो शायद आगे जाकर भी प्रॉब्लम्स ना हो. सबसे बुरी बात क्या है पता है? मोबाइल. ओके. Parents don't teach children by what they teach or what they say, but what they are doing. बच्चे देखते हैं कि पेरेंट्स क्या करते हैं. जब पेरेंट्स ही मोबाइल में लगे रहते हैं तो बच्चे क्यों नहीं? वो तो कॉपी करेंगे ना. और उसी की वजह से जो आंखों का नंबर बढ़ते जा रहा है बच्चों में, इट्स बिकमिंग एन एपिडेमिक. ऐसे कहा जाता है कि बाय 2050, दैट मीन्स 25 years फ्रॉम नाउ, 50% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन को चश्मा होने वाला है. अमेजिंग. 50%. दिस इज प्रेडिक्टेड. बट ये बताइए कि बच्चे आजकल जो इतना स्क्रीन देखते हैं, आजकल स्कूल्स में भी बहुत सारी चीज़ें गैजेट्स पर होती हैं, सब मतलब एवरीथिंग हैज मूव टू लैपटॉप्स एंड आईपैड्स एंड ऑल दैट. Yes. हाउ इज इट इम्पैक्टिंग चिल्ड्रंस आइज इन द लॉन्ग रन? क्योंकि आई थिंक Yes. एट अ सर्टन एज, टिल अ सर्टन एज तो आइज भी डेवलप हो रही होती होंगी. एब्सोल्युटली. और ये शुरुआत भी हुई कोविड से.
जब Correct. हमने खुद अपने हाथों से उनके हाथ में थमाई, लैपटॉप लो, मोबाइल लो, क्योंकि घर में ही बैठे बैठे हम कितना कर सकते थे. स्कूल्स इवन अब्रॉड सब जगह पे है. द थिंग इज हम इसका सही उपयोग कैसे करें और हम हमारी आंखें प्रोटेक्ट कैसे रखें. करेक्ट. ये तो दिस इज गोइंग टू बी द नॉर्म. हम सबको, बच्चों को कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, काम करना ही है. जी. लेकिन हम अगर ध्यान से करें, प्रोटेक्ट किए, तो फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं. कैसे ध्यान से मतलब यस, कैसे? नाउ द फर्स्ट थिंग इज जितना हो सकता है रिस्ट्रिक्ट करना है. ओके. सबसे बुरी है मोबाइल, बिकॉज वो पास है. टीवी या लैपटॉप थोड़ा तो दूर रहता है, लेकिन मोबाइल सबसे पास है. सो एटलीस्ट दिन भर में 1 या 2 घंटे तक करेंगे तो थोड़ा बेटर है. 1 या 2 घंटे तक ऑल द गैजेट्स ऑल द गैजेट्स, ओके, इंक्लूडिंग ऑल डिजिटल डिवाइसेस. मतलब कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, टीवी, मोबाइल, कोई भी. एनीबडी जिनका एक्सपोजर है मोर देन 2 hours पर डे, यू आर एट रिस्क Okay. of computer vision syndrome or digital eye strain. This you're talking about children. No, Or this adults is for also. all, even for adults. 2 घंटे के ऊपर एक्सपोजर है Yes. तो इतना रिस्क है. Yes, you are at risk of digital eye strain. Okay. Okay. तो अभी ये शायद 2 hours के ऊपर होता ही है. 100% मेरा खुद का हो जाता है. यस. सो हमारे पास IT एग्जीक्यूटिव्स आते हैं. जब हम पहला प्रश्न उनको पूछते हैं, आपका कितना टाइम होता है कंप्यूटर पे? 8 hours, 10 hours, easily, right? एंड उनको अननोइंगली आंखों पे स्ट्रेन आ जाता है, फटीग आ जाता है, थकावट हो जाती है, कभी कभी नेक पेन भी हो जाता है. सो रिस्ट्रिक्ट जितना हो सके उतना, एटलीस्ट बच्चों को. पहली चीज़, यू नो व्हाट, इन अमेरिकन अकेडमी ऑफ ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट में बच्चों में लेस देन 2 years शोइंग डिजिटल डिवाइसेस बैन किया गया. बहुत बार बच्चे खाते नहीं हो तो टीवी Yeah. दिखा दिखा के, मोबाइल दिखा दिखा के खिला खिलाते देते हैं. हैं. पहले कैसे होता था, हमारे पेरेंट्स स्टोरी सुनाते थे, गाना गाते थे, बच्चों से बात करते थे. अभी किसी को टाइम नहीं है, सामने मोबाइल दिखा दिया और खिलाते जाओ. सो दिस हैज़ टू चेंज. ये अवेयरनेस होनी चाहिए. पहली चीज़ रिस्ट्रिक्ट हो गया. अभी दूसरा कैसे करें, समझो अगर काम होता भी है, भले बच्चों में हो या एडल्ट्स में हो, if you are at a stretch doing say 1 hour, there is a very simple 20-20-20 rule. Okay. इसका मतलब क्या है, every 20 minutes के बाद take a 20-second break और 20 feet के distance पे देखना है. Okay. This is a 20-20-20 rule. इससे क्या होता है, जब हम continuously कोई नज़दीक की चीज़ देखते रहते हैं, हमारे आंखों के जो इनर मसल्स हैं वो स्पैज़म में जाते हैं. Okay. तो वो स्पैज़म ब्रेक हो जाता है. Oh. सो उससे थोड़ी स्ट्रेन कम हो जाती है. तो ये And जो we look at a डिजिटल distance. आई स्ट्रेन की जो आप बात करिए, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या फील होता है? यस, प्रिकिंग सेंसेशन, इरिटेशन, ड्राइनेस इन द आइज, कुछ आंखों में कचरा गया ऐसे, थकावट, यू फील लाइक रबिंग योर आइज, बीच में थोड़ा सा ब्लर्ड हो जाता है. लाइक कोई बैंक में अगर काम करे तो कहते हैं 0, 3, 8 सब मिक्सअप हो जाता है थोड़ी देर के बाद. ये तो सब मुझे होता है. Oh my आ God. जाइए एक बार टेस्ट कर लेते हैं. And I've been thinking, what is going wrong with my eyes? Why do I keep Yes. feeling all this? Itching Yes. होती है, थोड़ा थोड़ा pricking होता है, और वो Yes. blurry हो जाता है, और थोड़ा कभी कभी ऐसा लगता है जैसे eyes एकदम roll हो गई. यस. Oh, so this तो is ये digital सब eye strain. दीज आर वेरी सटल सिम्टम्स. ऐसे नहीं होता है कि बिल्कुल आंखों को दिखना बंद हो गया या एकदम लाल हो गया, ऐसे नहीं होता है. बट दीज आर सिम्टम्स जो आंखें हमको कहना चाह रही हैं कि कुछ करो मेरे लिए. तो अगर इसको इग्नोर कर दें हम, तो हाँ. आगे जाके क्या होता है? यस, अभी इसका हम कारण देखते हैं, ये क्यों होता है. ठीक है, जब हम कोई भी डिजिटल डिवाइस को देख रहे हैं तो बीच बीच में हमारी ब्लिंकिंग होती है. सो नॉर्मल ब्लिंकिंग रेट ओके इज़ अराउंड 10 to 15 times per minute. ओके, लेकिन जब हम कोई भी चीज़ घूर घूर के देखते हैं ना, तो ब्लिंकिंग कम हो जाती है. आप कोई बच्चे को देखो, मोबाइल ऐसे करके जा, घूर घूर के बिल्कुल. देखते हैं, तो ब्लिंकिंग कम हो जाती है. ब्लिंकिंग, वाई इज़ ब्लिंकिंग इम्पॉर्टेंट? ब्लिंकिंग से क्या अच्छा होता है, ये होता है कि आंखों के ऊपर एक टीयर फिल्म होती है, आंसू का एक लेयर. तो जब हम ब्लिंक करते हैं तो वो आंसू का लेयर पूरे आंख पे स्प्रेड हो जाता है. Oh. तो जब ब्लिंकिंग कम होती है तो आंसू का लेयर स्प्रेड नहीं होगा, स्टेबल नहीं रहता है. अनस्टेबल होने पे उस पे ड्राई स्पॉट्स होने लगते हैं. Okay. So it takes 10 seconds for a normal tear film
टू बी स्टेबल. ओके. नॉर्मल टीयर फिल्म को स्टेबल रहता है 10 सेकेंड्स तक. तो जब हम स्पेशल चेकिंग वगैरह करते हैं ना, तो हम ये टीयर फिल्म ब्रेकअप टाइम चेक करते हैं. बहुत बार लोगों का जिनका कंप्यूटर यूज़ है, मोबाइल यूज़ ज़्यादा है, 3 सेकेंड्स 4 सेकेंड्स में ब्रेकअप हो जाता है. तो उससे आंखों का ऊपर का जो लेयर है आंसू का, वो ड्राई अप हो जाता है. तो इसे कहते हैं इवेपोरेटिव ड्राई आई. वो ड्राइनेस उससे शुरुआत होती है क्योंकि ब्लिंकिंग कम होता है. सो हम ये भी एक ऑप्शन है कि आप जब कंप्यूटर या मोबाइल करें, जितना हो सके उतना एडिक्वेटली ब्लिंक करना चाहिए. यू शुड ब्लिंक अ लिटिल मोर ऑफन. लेकिन ये याद नहीं रहता है ना, कैसे किसी को याद रहे. बिजी हो जाते हो, याद कंसंट्रेशन नहीं हो रहता जाती है. और ब्लिंकिंग भी कोई लोग हाफ ब्लिंकिंग करते हैं. तो एडिक्वेट कंप्लीट ब्लिंकिंग होना चाहिए. बट ऑल दिस is a little difficult to tell somebody, or sometimes they may not remember it. But ये I think it's so important चीज़ है. important to Very take care. important. It's a very small thing actually. देखा जाए तो Yes. बहुत ही, हम लोग जब कम टाइम की बात करते हैं तो उसका एनालॉजी होती है ब्लिंक ऑफ एन आईलिड. इतना कम अगर टाइम लग रहा है आपको ब्लिंक करने में तो ब्लिंक तो कर ही सकते हो आप. Yes. बट इट्स अ वेरी सिंपल एंड वेरी इफेक्टिव टिप दैट यू हैव गिवन. आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रिमेंबर इट बिकॉज मेरी भी स्क्रीन यूजेज बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ वर्क. Yes, but it doesn't stop at that. फिर हम स्पेशल टेस्ट करते हैं, कुछ स्पेशल ड्रॉप्स देते हैं. हाँ, और इसका स्पेशल ट्रीटमेंट भी होता है वो टेस्ट के रिपोर्ट के ऊपर. बट लोगों को बहुत कम अवेयरनेस है इसके बारे में. ओके, व्हाट इज दिस ट्रीटमेंट? इज कॉल्ड एज अ ड्राई आई ट्रीटमेंट, जिसमें हम पहले ड्रॉप्स देते हैं, जिससे लुब्रिकेंट ड्रॉप्स बोलते हैं. दे आर टीयर सब्सटीट्यूट्स. ओके. लेकिन दीज आर जस्ट सब्सटीट्यूट्स. मतलब एक ड्रॉप डाला तो कितना टाइम रहेगा आंख में? 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा. यू हैव टू कीप पुटिंग दिस ड्रॉप्स अगेन एंड अगेन. बहुत बार आंखों के जो ग्लैंड्स होते हैं ना, उनका सिक्रीशन कम हो जाता है. ओके. इसके लिए आंखों का जो सरफेस पे लेयर है आंसू का, वो अनस्टेबल हो जाता है. तो ये टेस्ट में हम देखते हैं कि आपके आंखों का ग्लैंड्स बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं. अगर नहीं काम कर रहे हैं, नहीं फंक्शन कर रहे हैं, तो हम स्पेशल लाइट का ट्रीटमेंट देते हैं, जिसे कहते हैं IPL या इंटेंस पल्स लाइट थेरेपी. उस लाइट से हम जो ब्लॉक हो गए ग्लैंड्स वो ओपन अप करते हैं. ओके, एंड दिस इज अ लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट? यस. मगर इस ट्रीटमेंट के बाद भी आपको कुछ करना पड़ता होगा? वी हैव टू कंटिन्यू टेकिंग केयर. Right. We have to continue taking care. But at least it stops the eyes from being more damaged and, yes, reverse it at some least of the helps where only drops will not help. तो ये बताइए कि आजकल तो और काफ़ी सारी सर्जरीज भी आ गई हैं आईज को लेके, एंड लेजिक इज़ वन थिंग विच इज़ वेरी वेरी पॉपुलर. Yes. तो किस तरह के कैंडिडेट्स होते हैं जिनके लिए लेजिक परफेक्ट होती है? सो अभी इफ़ यू आर 18 कंप्लीट, 18 ईयर्स अगर कंप्लीट हो गए हैं और आपका नंबर है से -2, -3, -4, -2 के ऊपर, किसी को भी इवन -1 के ऊपर, अच्छा, अप टू से 8, 10 वी कैन डू लेसिक. दिस इज दूर का चश्मा. दूर का चश्मा. बहुत लोगों का इसके ऊपर भी नंबर होता है, जैसे -12, -20, उनका भी सर्जरीज होता है, लेकिन वो बियॉन्ड लेसिक होते हैं. तो उसके लिए हम दूसरा प्रकार का सर्जरी करते हैं, जिसे कहते हैं फेकिक IOL, वेयर वी पुट ए लेंस इनसाइड द आई. ओके. बट आफ्टर 18 किसी को भी से अराउंड अप टू 45-50. लेकिन शर्त यह है कि आपकी आंखों में कोई और प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. जैसे कि कोई कैटरैक्ट नहीं, कोई ग्लोकोमा नहीं, कोई रेटिना नहीं का प्रॉब्लम नहीं. सो ऑल अदर पैरामीटर्स हैव टू बी नॉर्मल. ओके. एंड योर नंबर शुड बी स्टेबल. स्टेबल मतलब कितने टाइम तक? ओवर द लास्ट 6 months to 1 year. अच्छा. समझो किसी का नंबर आज -1 है, 6 months में -2 हो गया, और 6 months में -3 हो गया, तो देन वी शुड स्टॉप, वेट. वो स्टेबल होने के बाद फिर सर्जरी करते और हैं. अगर स्टेबल नहीं हुआ है तो उससे क्या तो होता है? देन वी फर्स्ट फाइंड आउट कि स्टेबल क्यों नहीं है. ओके. कोई और अगर प्रॉब्लम है, उसका कॉर्निया का शेप कैसा है, कर्वेचर कैसा है, थिकनेस कैसा है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर वो टेस्ट करते हैं, वो ट्रीट करते हैं. नहीं तो अगर लेजिक कर देंगे तो इट विल नॉट बी इफेक्टिव. यस, फिर लेसिक के बाद भी नंबर आ जाएगा. बट अदरवाइज लेजिक के बाद कभी नंबर नहीं आता है. यस. सो इफ़ यू सी 99.9% नंबर नहीं आता है. बट यस, 1 in say 10,000 पेशेंट, दे में बी ±0.5, 0.75 रह सकता है, या कुछ सालों के बाद आ सकता है, क्योंकि हर एक का स्पीड ऑफ हीलिंग अलग अलग है. अच्छा. ओके. और ये सर्जरी कितनी सेफ होती है? बहुत सेफ. आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना कि इज लेसिक सेफ, इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, वेरी नेचुरली ना. आई वॉन्ट टू नो इफ आई एम गोइंग टू गेट ऑपरेटेड, कि ये सेफ है कि नहीं. सो आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन. डू यू ओन अ कार? Yeah.
डू यू ड्राइव, Yeah. इज इट सेफ? I mean, यस, राइट. सो द कोरोलरी ये है कि अगर हम अच्छी कार लें, उसका ध्यान रखें, कार की अच्छी मेंटेनेंस कर रहे हैं और वी ड्राइव केयरफुली, वी फॉलो ऑल ट्रैफिक रूल्स, तो सेफ है. लेकिन यस, देयर हैव बीन इंसिडेंट्स. तो उसका मतलब ये नहीं कि कोई हम न्यूज़पेपर में पढ़े कि कोई एक्सीडेंट हो गया तो नेक्स्ट डे वी गो एंड सेल ऑफ आवर कार, ऐसा नहीं है. correct. द सेल ऑफ कार्स हैज़ ओनली इंक्रीज्ड ईयर ऑन ईयर. सो ऐसा है, जो जब हम आंखों का लेसिक करते हैं तो पूरी प्री लेसिक वर्कअप की जाती है. ईच एंड एवरी पैरामीटर इन द आईज चेक्ड. यू वोंट बिलीव इट, जो कॉर्निया पे लेसिक करते हैं हम, कॉर्निया का 1,38,000 पॉइंट्स आर चेक्ड Wow. in a special machine to see what is the condition, वो नॉर्मल है कि नहीं, आपके आंख के लिए सूटेबल है कि नहीं, एंड देन एंड ओनली देन हम पेशेंट्स को ये एडवाइस करते हैं. तो ये जो सारे टेस्ट्स होते हैं लेजिक करने से पहले, वेदर टू डिटरमिन कि भाई आपका अच्छा होगा कि नहीं होगा, इन टेस्ट्स में कितना टाइम लगता है? कि हाउ मेनी डेज, हाउ मच 1 hour, 1.5 hours. ओके. और अगर ये सब कुछ नॉर्मल है देन यू कैन इमीडिएटली गो इन फॉर द सर्जरी. Yes, in a day, next day. मतलब डिपेंडिंग ऑन द शेड्यूलिंग एंड Yes, ऑल दैट ना, कि yes, यही yes. होता होगा. Yes. बट इट्स नॉट लाइक अ लंच टाइम प्रोसीजर कि अभी मैं जा रही हूँ, मेरे पास 2 घंटे फ्री है, मैं जरा लेजिक करा के आ Actually, जाऊँ. you can. You can? Actually, you can. क्योंकि वो प्रोसीजर इट्स ओनली अराउंड 15 to 20 minutes. Oh really? Yes. Okay. But after that, you can't go back to work on Okay. that day. Why is that? Because when we operate on the eye, ना, वो healing के लिए थोड़ा time लगता है. Okay. There could be a little pricking, irritation in the eye for 4 to 5 hours. Okay. उसके बाद वो settle हो जाता तो है. next day you can go back to Next work. day you can. और कुछ any kind of चश्मा or something that you have Just to wear? protective glasses देते हैं so That's that we don't. So most importantly, immediately लेसिक के बाद हमको आंखों को प्रोटेक्ट करना है. Okay. तो हम मना करते हैं कि आंखों को टच नहीं करना, रब नहीं करना और आंखों में पानी नहीं डालना है. Okay. बस इतनी 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है. Okay. But normal eyes watering वगैरह. वो अपने आप कम हो जाता है, 4-5 घंटों में अपने आप कम हो जाता Okay. है. And what is the other मतलब और क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए किसी को जिसने अभी अभी लेजिक कराई है? अगले हफ्ते 2 हफ्ते तक क्या सो एक्सपेक्ट करना नेक्स्ट डे तक 90% विजन इंप्रूव हो जाता है. नेक्स्ट चाहिए? डे. Wow. सो कैन यू इमेजिन एनी सर्जरी इन द बॉडी जिसमें 24 आवर्स में ऑलमोस्ट 90% इम्प्रूवमेंट हो जाता है. It's amazing. एक्चुअली अमेजिंग. हमारी एक पेशेंट थी जिनका ये था कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग मुझे बच्चों का डब्बा बना के देना है. Okay. तो आई सेड क्यों नहीं, डेफिनेटली. ओके, सो शी एक्चुअली मेड हर लंच बॉक्स फॉर हर किड्स. No problem at दूसरे all. एक पेशेंट थे जो एक्चुअली डॉक्टर है हमारी लोकेलिटी में. उनका ओपीडी था सवेरे. शी सेड मुझे ओपीडी करनी है. Okay. तो यू वोंट बिलीव इट, दूसरे दिन शी वेंट टू हर ओपीडी, डिड ऑल हर कंसल्टेशंस एंड देन शी कंटिन्यूड. कभी ऐसा भी होता है कि आई मीन इन द दिस इंडस्ट्री आई एम आस्किंग कि ऐसा भी होता है कि कभी कोई डॉक्टर गलत किसी ने चूज कर लिया या कोई मशीन गलत चूज कर ली, उसकी वजह से कुछ इफेक्ट्स हो गए, कि सब स्टैंडर्डाइज्ड है? सी एवरीथिंग इज सो स्टैंडर्डाइज नाउ. या सी गलती वैसे होने को हो सकती है, बट दैट्स, वो गलती ना हो इसलिए देयर आर लॉट ऑफ चेक पॉइंट्स, चेक्स एंड बैलेंसेस रहते ही हैं. तो जिसमें हम हर एक पेशेंट का डेटा चेक करते हैं. एवरी सर्जरी के पहले पूरी मशीन कैलिब्रेट होती है. ओके. या और वी हैव अ बडी सिस्टम, यू नो, एक टाइम आउट करके सिस्टम रहता है. जब कोई भी पेशेंट अंदर आता है, पूरे पेशेंट का नाम, उसका पूरा डेटा एक असिस्टेंट ओरली कहते हैं एंड देन द सर्जन चेक्स इट ऑन द स्क्रीन ओके. कि ये सब सही है कि नहीं. ओके. पूरी कैलिब्रेशन ओके होने के बाद ही सर्जन प्रोसीड शुरू करते हैं. ओके. एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज शुगर लेवल्स, डायबिटीज का भी कुछ रिलेशन होता है आई साइट से? आई साइट से तो बहुत गहरा रिलेशन है. Okay. बहुत गहरा. मतलब लोगों को ये भी अवेयरनेस बहुत कम है कि जब डायबिटीज़ कहते हैं तो शुगर्स का सिर्फ हर 3 महीने चेक करेंगे, लेकिन आंखों का चेकअप बहुत कम लोग करते हैं और बहुत कम डॉक्टर्स भी ये एडवाइस करते हैं अच्छा. अपने पेशेंट्स को. डायबिटीज़ इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ साइलेंट किलर ऑफ द रेटिना. ओह. रेटिना मतलब जो रेटिना पीछे का पर्दा जो रहता है, ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना, तो इस पे डायबिटीज़ का बहुत गहरा असर होता है. क्योंकि डायबिटीज़ और बीपी, ये दोनों का ना ब्लड वेसल्स पे परिणाम होता है.
Okay. तो डायबिटीज़ जब अनकंट्रोल्ड होता है, बहुत सालों से होता है, तो ब्लड वेसल्स पे दुष्परिणाम हो जाता है और दीज ब्लड वेसल्स स्टार्ट लीकिंग। Oh. तो अपने रेटिना में सूजन आ जाता है, उसकी वजह से शुरुआत में हल्के हल्के विजन कम हो जाता है। एंड जैसे ये डेवलप होते जाता है, अगर वो कंट्रोल में नहीं रहता है, अगर सही टाइम पे डायग्नोज या ट्रीट नहीं हुआ है, तो दैट कैन कॉज ब्लीडिंग इन द आई, और फिर सडनली वन डे देर इज़ अ सडन लॉस ऑफ विजन। Oh. यस, सो बहुत लोगों को बिकॉज दे डोंट हैव अवेयरनेस चेक नहीं करते, और फिर जब आते हैं तो ऑलरेडी बहुत चेंजेस हो चुके होते हैं। लाइक देर वॉज दिस 65-year-old अंकल हु हैड कम फॉर ए रूटीन चेकअप। तो उन्होंने कहा मुझे सिर्फ चश्मा चेक करना है। तो देखा सब विजन 6 मतलब जो अच्छा। विजन है वो 100%। लेकिन हमारा प्रोटोकॉल है कि हर पेशेंट का हम लोग आंखों में ड्रॉप्स डाल के डायलेट करके रेटिना चेक करते हैं। Okay. स्पेशली अगर कोई डायबिटिक है तो डेफिनेटली करना चाहिए। तो जब हमने ये टेस्ट की तो देखा कि रेटिना पे काफ़ी चेंजेस हो गए थे पेरीफेरी में। तो जिसका मतलब है कि रेटिना का ब्लड वेसल्स बढ़ गए। दिस वाज लाइक अ टाइम बॉम्ब इन द आई। Oh. तो हमने जब उनको कहा कि सर आपको यही प्रॉब्लम है, अब यू आर नॉट फीलिंग एनी कंप्लेंट राइट नाउ, लेकिन ये आंखों में जो चेंजेस है वो बहुत रिस्की है, कभी भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो हमको एक स्पेशल और टेस्ट करने हैं जिसे कहते हैं एंजियोग्राफी स्कैन, जिससे ये कितना सिवियर है वो देख सकते हैं और उसका आगे का ट्रीटमेंट हम आपको रेकमेंड कर सकते हैं। तो शुरुआत में ही वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट कि ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे तो ठीक ठाक ही दिख रहा है, हाँ, बिकॉज कोई सिम्टम्स नहीं फील होते सिम्टम्स होंगे। नहीं है। हम्म। लेकिन जब हमने उनका एक्चुअली टेस्ट करके दिखाया उनको रिपोर्ट, ही वॉज रियली शॉक्ड। सो ऐसे बहुत पेशेंट्स होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि आंखों में क्या प्रॉब्लम्स हैं। ऑफ कोर्स। दे टेक द इजी वे आउट, जैसे ऑप्टिकल में जाके चश्मे का नंबर चेक किया। सी वहाँ तो चश्मे का नंबर चेक होता है ना, वहाँ डॉक्टर्स नहीं होते जो आंखों के अंदर का हाल चेक करें। जी। आंखों के अंदर का जो रेटिना चेक करे या आंखों का लेंस चेक करे, वो अगर चेक ही नहीं होता है तो फिर वो चेकअप कैसा? उनको लगता है नंबर चेक कर लिया मतलब आंखों का चेकअप हो गया। Oh my God, yeah, that is a very common misconception. ये सो आपने आंखों का चेकअप किया? हाँ, कभी चश्मा तो लिया था पिछले हफ्ते। सो दैट इज नॉट इक्वल टू आंखों का चेकअप। ओके। और रेटिना की आप जो बात कर रही हैं, हम हाँ। क्या कर सकते हैं टू मेक श्योर कि भाई रेटिना की हेल्थ लॉन्ग टर्म रहे हमारी? तो उसके लिए हमको आंखों का पहला रेटिना का चेकअप करना चाहिए। Okay. वी कांट डू एनीथिंग डायरेक्टली ऑन द रेटिना, बट कीपिंग शुगर कंट्रोल्ड, बीपी अंडर कंट्रोल। और अगर कोई शुरुआत होती है रेटिना के प्रॉब्लम्स की तो वो इमीडिएटली हमें लेज़र या इंजेक्शंस जहाँ ज़रूरत पड़ती है वो इमीडिएटली ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। तो मैंने जब लास्ट अपना रेटिना चेक कराया था, आई वाज टोल्ड कि रेटिना बहुत पतला है एंड हेंस आई एम नॉट इवन अ गुड कैंडिडेट फॉर अ लेसिक सर्जरी। सो अगर ऐसा है, इज इट रिवर्सिबल? कैन यू एक्चुअली मेक इट बेटर योर रेटिना हेल्थ? नो, इफ़ देर इज़ थिनिंग, लाइक फॉर एग्जांपल रेटिना के पेरीफेरी में अगर थिनिंग है और वो डेंजरस लेवल पे है तो हम उधर लेज़र करके वो स्ट्रेंथन कर सकते हैं। Okay. जैसे कोई पुराना कपड़ा हो गया तो वो रफू करते हैं, जी। अगर कोई थिनिंग हो गया वैसे सिमिलरली हम लेज़र करके वो स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ओके। बट उसको करेक्ट और उसको चेंज बेटर नहीं नहीं कर दोबारा कर सकते, सकते? नहीं बेटर नहीं, लेकिन वो स्ट्रेंथन कर सकते तो हैं। मेरा रेटिना स्ट्रेंथन करके हम लेजिक कर सकते हैं? चेक करके देखना पड़ेगा But that is a possibility? पॉसिबिलिटी, यस। अगर पेरीफेरी में कोई जैसे लैटिस डिजनरेशन कहते हैं जिससे वो पतला होता है तो उतना एरिया हम लेजर करके स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ओके। आप किसी को बताना मत, I'm 45. Is that okay? Age wise? एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। लाइक आई सेड, शर्त यही है कि बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जैसे हाँ। कोई अर्ली कैटरैक्ट हो या आई प्रेशर बढ़ा हो, ओके। या ओके। एंड यू शुड पास द लेसिक वर्कअप टेस्ट। ओके। ओके, ठीक है, तो मैं आती हूँ आपके क्लिनिक जल्दी। ये बताइए कि आई हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या ऐसा खाना है जो हम खा सकते हैं, या और कुछ? क्या एक्सरसाइज करने से विजन बेटर होता है? सो आई हेल्थ के लिए जो खाना है, वेरी वेरी सिंपल थिंग, ओके। जो ट्रैफिक सिग्नल के कलर्स हैं, रेड ग्रीन येलो, उतना याद रखना है। अच्छा। रेड ग्रीन येलो के जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो आंखों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ओके। जैसे कैरेट्स हो गए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, बेल पेपर्स, यस, पपाया। या सो ऑल रेड ग्रीन येलो कलर्ड जो है। तो हमारे पास एक पेशेंट आई थी अपनी बच्ची को लेके,
तो टेस्ट किया तो बच्चे का -2 नंबर निकला, तो रोने लगी, माँ रोने लगी, ऐसे कैसे हो सकता है कि नंबर आ गया? मैं तो उसको रोज आधा किलो गाजर का जूस देती हूँ। ओह सो ऐसा नहीं है कि गाजर खाने से चश्मे का नंबर नहीं आएगा या बढ़ेगा नहीं। दैट इज ओनली अ न्यूट्रिशन, ओके, टू कीप योर आईज हेल्दी, टू कीप योर बॉडी हेल्दी, बट दैट डजंट मीन कि आपको नंबर नहीं आएगा। सो एंड व्हाट अबाउट आई एक्सरसाइज? लाइक आई रिमेंबर मेरी नीस जब छोटी थी, 6 साल की या कुछ थी, हाँ, उसको चश्मा लग गया था एंड द डॉक्टर हैड सेड कि आप ये एक्सरसाइजेज आईज की, ऐसे लेफ्ट राइट अप डाउन, सम एक्सरसाइजेज शी वाज गिवन, ये करोगे तो चश्मा हट जाएगा। नो, दैट्स अ मिसकंसेप्शन। ओके क्योंकि आप अगर देखोगे तो हम जो भी करते हैं तो इधर उधर तो रोज देखते ही हैं अपने हर काम में, तो मूवमेंट आंखों की होती रहती है। इवन इफ यू डू दिस मूवमेंट एवरी डे, दैट्स नो हार्म इन इट, बट उससे नंबर नहीं हटेगा। नंबर नहीं हटेगा, बट डज इट हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग द आई मसल्स? नॉट रियली, नॉट रियली। नो। ये क्या है? एक्सरसाइज तो मैं कर सकती हूँ, मुझे बोलो एक्सरसाइज करने को तो मैं कर दूंगी। अच्छा, कैटरैक्ट के बारे में मुझे बताइए, क्या होता है, Yes. क्यों होता है? एक टाइम था जब सुना था कि सबको होता ही होता है, इज दैट स्टिल ट्रू? इट्स लाइक ग्रेइंग ऑफ हेयर, वेरी सिंपल। सो बेसिकली कैटरैक्ट क्यों होता है? क्योंकि हमारे आंखों के अंदर एक लेंस होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है। उसमें जब उसका प्रोटीन्स डीनेचर होने लगते हैं तो वो ओपेक हो जाता है, वाइट हो जाता है। इसलिए वो हिंदी में मोतिया कहते हैं, हाँ। या मोती बिंदु कहते हैं मराठी में। सो ये जो उसका ओपेकनेस है उसकी वजह से धुंधली हो जाती है नज़र। और जैसे ग्रेइंग ऑफ हेयर है, ये भी एज रिलेटेड है, तो ये हर एक को होना ही है। अच्छा, तो कैटरैक्ट भी सबको होना ही है? होना ही है। एंड व्हाट इज द सर्जरी फॉर कैटरैक्ट नाउअडेज? सर्जरी इज फेको इमल्सिफिकेशन, जिसमें हम एक अल्ट्रासोनिक टिप रहता है कैटरैक्ट के अंदर, उसको सक कर लेते हैं छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करके। और इससे भी ज़्यादा एक हायर जो टेक्नोलॉजी है उसे कहते हैं फेम्टो लेज़र असिस्टेड कैटरैक्ट सर्जरी। Okay. मतलब जो कैटरैक्ट कट करते हैं वो पहले सिर्फ फेको इमल्सिफिकेशन से मैन्युअली कट करते थे, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन से। ओके। लेकिन अब कूल लेज़र यूज़ करते हैं जिसको फेम्टो सेकेंड लेज़र कहते हैं। तो उस लेज़र से हम वो छोटे छोटे उसके टुकड़े करते हैं, और कैटरैक्ट के ऊपर जो इंसिजन है वो फर्स्ट इंसिजन फेम्टो लेज़र से होता है, तो वो परफेक्ट होता है। तो अभी उसका एडवांटेज क्या है? नाउ हर कैटरैक्ट का जो ऊपर का सरफेस होता है उसका थिकनेस, उसकी इलास्टिसिटी हर पेशेंट में अलग अलग होती है। तो जब हम मैन्युअली उसका एक इंसिजन करने जाते हैं तो कभी वो कम ज़्यादा हो सकता है या पेरिफेरली टेयर हो सकता है। ओके। लेकिन लेज़र से विद इन 1 मिनट वो पूरी इंसिजन हो जाती है, ओके। नो मैटर व्हाट द थिकनेस और द इलास्टिसिटी इज। ओके। सो परफेक्शन, कंसिस्टेंसी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, सेफ्टी बढ़ जाता है। और कितना टाइम लगता है सर्जरी में टोटल? अराउंड 10 मिनट्स। एंड व्हाट इज द डाउन टाइम? सो व्हेन पेशेंट कम्स, सवेरे एडमिट करके पूरी सर्जरी 2-3 घंटे में सब हो जाता है, देन द पेशेंट कैन गो होम। कोई ओवरनाइट एडमिशन की ज़रूरत नहीं रहती है। इट्स अ डे केयर काइंड ऑफ प्रोसीजर। और पेशेंट घर जाके कोई आफ्टर केयर उनको फॉलो? आई रिमेंबर मेरे नाना नानी की जब हुई थी कई साल पहले, तो 15 दिन का उनको रहता था कि अभी काला वो चश्मा पहनते थे, छोटे छोटे होल्स होते थे उसमें, इतना प्रोटेक्शन करना होता था। इज दैट स्टिल? प्रोटेक्शन अब भी ज़रूरी है, इन द सेंस आंखों को टच नहीं करना है, रब नहीं करना है, ड्रॉप शुरू करने हैं। लेकिन आजकल हम इंजेक्शंस नहीं देते हैं आंखों में, ओके। तो हम स्पेशल एनेस्थेटिक ड्रॉप्स डाल के ही सर्जरी करते हैं, ओके। जिससे पेशेंट ड्यूरिंग द सर्जरी कंटिन्यूसली एक लाइट की तरफ देखते रहते हैं, तो उनको इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं, पैड की ज़रूरत नहीं। तो घर जाते समय हम सादा गॉगल देते हैं। सिर्फ यू हैव टू कंटिन्यू पुटिंग द ड्रॉप्स एंड simple care. For how So, many days? Around a week or 10 days at Okay. least. But you can start work early, like within 2 or 3 days you can start work. एंड व्हाट इज द, अच्छा हाँ, लेजिक में भी मुझे पूछना है और कैटरैक्ट में भी बताइए कि ये सर्जरी करने के कितने टाइम के बाद आप लैपटॉप और स्क्रीन देख सकते हैं? LASIK में next day. ओके। Next day. So next day से TV, computer, mobile, driving, everything. Only thing, no touching, no rubbing, no washing of eyes. ओके। Only you have to protect this part of the eyes, that's all. ओके। एंड कैटरैक्ट? And cataract, like again within a week's time, easily, and within 2 or 3 days you can start working. Okay. This is so good. Technology is has advanced so much. So much because there are no stitches.
Hmm. नो स्टिचेस, नो आई पैड रिक्वायर्ड, एंड ओनली ड्रॉप्स डालना है आपको. Hmm. थोड़ा सा केयर लेके यू कैन स्टार्ट योर वर्क. सो रिहैबिलिटेशन इज़ रियली वेरी क्विक. ओके ओके. अच्छा डॉक्टर ये बताइए कि आजकल ऐसा मेरे जो डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि 40 की उम्र के बाद तो चश्मा आना ही आना है, नज़दीक का चश्मा तो आना ही आना है, और उसके लिए Yes. लेजिक या कोई भी सर्जरी अवेलेबल नहीं होती है. इज Yes. दैट ट्रू और कैन वी अवॉइड इट समहाउ? Yeah, there is only one way you can avoid it. Which See is? that you don't age. ओह, मतलब 40 So- के बाद नज़दीक का चश्मा आना ही आना है. आना ही आना है. यू नो वाई? इज बिकॉज हमारे जो आंखें के अंदर वो लेंस है, उनको जो होल्ड करने वाले लिगामेंट्स हैं वो वीक हो जाती है. हम्म. उसकी वजह से नज़दीक का चश्मा तो आना ही है. हम्म. देर आर सम ड्रॉप्स हाउएवर जिससे हम वो नियर विजन थोड़ा सा टेम्पररीली पुश बैक अच्छा हो जाता है. अच्छा. हाँ, ओके. बट दैट विल लास्ट ओनली से फॉर 6 hours 8 hours. ओह. या एंड वो आंखों का पूरा चेकअप करके आपके आंखों के लिए वो सूटेबल है कि नहीं वो देख के देन सम पेशेंट्स वी कैन प्रिस्क्राइब, बट दैट इज ओनली टेम्पररी सोल्यूशन. बट व्हाई डू Permanent पीपल कोई यूज solution दैट नहीं है. टेम्पररी सॉल्यूशन? 5-6 आवर्स के लिए क्या जरूरत पड़ती है लोगों को? तो फायदा ही नहीं है वही. हाँ, इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन. कि अब मैं रेस्टोरेंट जा रही हूँ तो मुझे मेन्यू देखने के लिए चश्मा ना निकालना पड़ेगा. हाँ. इट्स जस्ट ऑलमोस्ट लाइक इट्स दैट लाइक ओनली. दैट. इट्स लाइक दैट. Okay. एब्सोल्युटली. अच्छा, एक चीज और मुझे बताइए डॉक्टर कि हम्म. एक फ्लोटर्स एक होते हैं जो हाँ. आईज में ऐसे ऐसे नाचते रहते हैं, आप आईज बंद करो तो यस. वो क्या होते हैं, क्यों होते हैं और कैसे जाएंगे? बहुत इरिटेटिंग होते बहुत हैं. ज्यादा. बहुत इरिटेटिंग होते हैं. तो इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम. और लोग डर भी जाते हैं कि सडनली कोई जैसे हाँ. मच्छर निकल गया या हाँ. फ्लाइज हो गए सामने. सो दे आर बिकॉज हमारे आंखों के पीछे जो पानी है उसके कहते हैं विट्रियस ह्यूमर. तो उसमें एज रिलेटेड चेंजेस होते हैं हम्म. जिसकी वजह से वो थोड़े थोड़े जगहों में लिक्विफाई हो जाता है हम्म. वो जेल, और आंखों के सामने वो फ्लोटर्स दिखते हैं. सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर इनोकुअस. दे आर वेरी कोई हाँ, प्रॉब्लम notice नहीं सब रहती है, करते बिनाइन actually, होते हैं. हाँ. लेकिन वी हैव टू रूल आउट कि रेटिना में कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके. तो हम ऐसे पेशेंट्स को पहले ड्रॉप्स डाल के प्यूपिल डायलेट करके रेटिना का पूरी पेरिफेरी थरोली चेक करते हैं. हम्म. क्योंकि अगर रेटिना में कोई टेयर हो या होल हो जिसकी वजह से ये सडनली हम्म. फ्लोटर्स बढ़ गए तो वो ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है. ओके. और जिनका हाई माइनस नंबर होता है ना, दे आर एट मोस्ट रिस्क. हम्म. सो मेनी ऑफ दीज At पेशेंट्स risk ना of what? Retina damage or रेटिनल floaters? डैमेज Okay. एंड फ्लोटर्स. सो स्पेशली अगर किसी को माइनस नंबर ज़्यादा है और वो सडनली फ्लोटर्स देखने लगते हैं, Okay. दे हैव टू इमीडिएटली सी अ डॉक्टर, आई डॉक्टर. Okay. क्योंकि बहुत बार ये इग्नोर कर लेते हैं सिम्टम्स. एंड जब हम चश्मे का नंबर लेने जाते हैं ना तो माइनस नंबर बढ़ते जाता है, या फिर माइनस नंबर जब पहनते भी हैं लेकिन ये फ्लोटर्स पे और रेटिना पे कितना डैमेज हो रहा है उसका ध्यान नहीं रहता है. तो टू ऑल दोज पीपल हु आर वेयरिंग ग्लासेस -1 -2 के ऊपर, स्पेशली जिनका माइनस नंबर ज़्यादा है, उनका रेटिना चेकअप हर साल में होना ज़रूरी है. ओके. Yeah. और चश्मे की अगर हम बात करें तो लाइक आप बोल रहे हैं चश्मे की दुकान में जाकर जब हम नंबर चेक करते हैं, इज दैट एक्यूरेट द पावर दैट दे गिव यू? या टू एन एक्सटेंट येस, बट समटाइम्स अगर विजन इम्प्रूव नहीं होता है तो देन दे डू नॉट नो वाई. क्योंकि Okay. आंखों के अंदर का क्या हाल है उनको नहीं पता होता. राइट. सो इन दैट केस यू नीड टू गो एंड चेक विद द डॉक्टर. यस यस. बहुत पेशेंट्स ऐसे होते हैं ना जिनका हर 3 महीने नंबर समझो चेंज हो रहा है, तो वो हर बार आते हैं कि नंबर बार बार चेंज क्यों हो रहा है. तो इसके बहुत कारण हो सकते हैं. जैसे अर्ली कैटरैक्ट हो गया तो उससे नंबर बार बार चेंज होता है, या आंखों में ग्लॉकोमा. ये बहुत लोगों को नहीं पता कि ग्लॉकोमा जब आंखों में होता है तो उसका वन ऑफ द अर्लीस्ट साइंस इज नंबर बार बार चेंज होता है. ओके. तो जब हम चश्मे की दुकान में जाते हैं तो ये अंदर का प्रॉब्लम नहीं पता होता है. और दूसरी चीज़ है बच्चों का जो नंबर चेक करते हैं वो बहुत डिफरेंट तरीके से चेक करते हैं. आंखों का जो मसल्स है वो थोड़े टाइम के लिए रेस्ट करके स्पेशल ड्रॉप्स डाल के फिर हम नंबर देते हैं. अच्छा. तो ये जो स्पेशल टेस्ट है वो कभी कभी उधर पॉसिबल नहीं होता. So would you say that it's always advisable to go to? Absolutely. Like I said, glasses is only outside the eye. What is inside the eye वो किसी को पता नहीं है. तो वो अगर चेक नहीं हुआ तो दैट इज एन इनकम्प्लीट चेकअप. ग्लॉकोमा के बारे में थोड़ा और मुझे बताइए. यस. सो ग्लॉकोमा ये है कि उसे मराठी में कहते हैं काच बिंदु.
तो मोतिया बिंदु और काच बिंदु, ये जो दो बिंदु है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है। अच्छा। बहुत पेशेंट्स भी पूछते हैं ये दोनों बिंदु में क्या फ़र्क है। तो मोतिया बिंदु है जो कैटरेक्ट, जो आगे ही हमने डिस्कस किया। जो काच बिंदु है उसको काला मोतिया या झामर कहते हैं, Okay. ग्लोकोमा। Hmm. So this is a very silent problem, okay? This is a silent killer of the optic nerve. क्यों साइलेंट? बिकॉज 90% के ऊपर ग्लोकोमा के जो पेशेंट्स हैं उनको कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। 90% पेशेंट्स हैव नो सिम्टम्स। Okay. मतलब क्या? आंखों में बाहर से दर्द नहीं, लाली नहीं, सूजन नहीं, इन्फेक्शन नहीं, हेडेक नहीं, कुछ नहीं। Hmm. तो आप कहोगे फिर प्रॉब्लम क्या है? हाँ। तो प्रॉब्लम यह है कि आंखों का प्रेशर बढ़ता है। जैसे ब्लड प्रेशर सबने सुना है, जी। ब्लड प्रेशर कैसे 120/80 होनी चाहिए। किसी को चक्कर आता है, हेडेक होता है तो जाके बीपी चेक करवा लेते हैं। आंखों का चेकअप, कभी प्रेशर का चेकअप किया आपने? नहीं। किसी को पता भी नहीं कि आंखों का एक प्रेशर भी होता है। जी। ये नॉर्मल इज बिटवीन 10 to 20 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। ओके। तो सडनली समझो किसी का 40 हो गया, ओह। 20 से सडनली 40 हो गया, ओनली इन दैट केस उनको थोड़ा हेडेक, पेन, ब्लड विजन हो सकता है। लेकिन किसी का अगर 25, 30 धीरे 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 प्रेशर बढ़ रहा है तो उनको कोई प्रॉब्लम, सिम्टम्स लाइक हेडेक, आई पेन नहीं होता है। लेकिन उसका दुष्परिणाम क्या होता है कि पीछे का जो ऑप्टिक नर्व है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है ब्रेन से, वो ऑप्टिक नर्व धीरे धीरे पतला हो जाता है, एट्रोफी हो जाता है, सूख जाता है ओह। बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर। हम्म। तो उसकी वजह से आपकी विजन धुंधली होती जाती है। अच्छा। और कैसी होती है धुंधली? साइड से। जैसे मैं आपको देख रही हूँ तो आपका चेहरा दिख रहा है, लेकिन साइड की विजन मेरी Okay. कम हो गई है। ओके। ओके। वो समझता नहीं है। वी डोंट इजीली डायग्नोज इट आवरसेल्व्स। राइट। तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सिर्फ आंखों का नंबर नहीं चेकअप करते, आंखों का प्रेशर भी चेकअप करते हैं। जैसे आपका समझो प्रेशर 28 निकला तो वी विल नो, ओ आपका प्रेशर हाई है, आपने कभी चेक नहीं किया? नहीं। तो ठीक है, हमको उसका ट्रीटमेंट देनी चाहिए। फिर पीछे का ऑप्टिक नर्व चेक करते हैं। ऑप्टिक नर्व में अगर अंदर का जो कप है वो बढ़ गया है, ऑप्टिक नर्व थिन हो गई है, तो हमको उस टेस्ट से समझता है। ओके। पेशेंट को नहीं समझता है बाहर से। तो देन वी कैन से कि ठीक है, आपको ग्लोकोमा का साइंस हैं आंख में, हमको एक स्पेशल टेस्ट करनी है जिसको कहते हैं ग्लोकोमा वर्कअप। तो वो ग्लोकोमा वर्कअप में हम आंखों का प्रेशर, आंखों की जो नस है उसकी थिकनेस कितनी है, आपकी साइड की विजन कैसी है, पेरीमेट्री करके एक फील्ड टेस्ट करते हैं। मतलब साइड की विजन ठीक है कि नहीं। और फिर हम आंखों का एंगल चेक करते हैं, वो ब्लॉक है कि नहीं, जिसकी वजह से सडनली प्रेशर बढ़ सकता है। तो ये सब चेक अगर नहीं होता है तो फिर हम कैसे डायग्नोज करें? राइट। तो ये प्रॉब्लम अगर बहुत दिन, बहुत महीने, बहुत साल चेकअप ही नहीं हुआ तो धीरे धीरे वो ऑप्टिक नर्व डैमेज होते जाता है। ओके। एंड यू नो व्हाट द वर्स्ट पार्ट ऑफ दिस? इट इज़ इरिवर्सिबल। ओह। इट इज़ अ परमानेंट डैमेज। भले वो 5% क्यों ना हो, you cannot restore lost vision. There was one 30-year-old boy who came to us. उसका -5 नंबर था और उसको लेसिक करना था। तो हमने कहा ठीक है, हमने पूरी लेसिक वर्कअप वगैरह की, लेकिन आंखों का जब चेक किया तो वी फाउंड समथिंग एल्स। उसका जो आंख का प्रेशर था वो 30 था, ओके। नॉर्मल 10 to 20 10 to 20। ऑप्टिक नर्व बहुत वीक हो गई थी, लेकिन उसे कोई सिम्टम नहीं थी। हाँ। उसकी कोई कंप्लेंट नहीं थी, वो तो लेसिक के लिए आया था। ये जो विजन जो -5 आप बोल रही हैं, दैट्स नॉट रियली अ सिम्पटम ऑफ नो नो नो, दैट इज अ चश्मे का नंबर था ना, -5। ओके। सो जब हमने उसको पूछा इसके पहले कभी चेकिंग किया है? हाँ किया है। कहाँ? चश्मे की दुकान में चेकिंग किया है। आई सेड वो नहीं, रेटिना का, ऑप्टिक नर्व का चेकिंग किया है? नहीं। तो देन नाउ आई हैड दिस प्रॉब्लम कि उसको मैं कैसे समझाऊँ कि लेसिक को दूर की बात है, पहले आपके आंख का प्रेशर ट्रेट करना है, आपके ऑप्टिक नर्व में प्रॉब्लम है, हमको ग्लोकोमा का टेस्ट करना है। तो जब उसको कन्विंस किया कि एटलीस्ट हम चेकअप करते हैं, आई डिडंट इवन नो हाउ टू टेल हिम, लाइक ही वाज लाइक विथ हाई होप्स कि मेरा चश्मे का नंबर निकल जाएगा। तो जब हम पूरा ग्लोकोमा का वर्कअप किया तो देखा कि उसकी हाफ फील्ड ऑफ विजन लॉस ऑलरेडी हो चुकी थी। सो
एंड ही हैड कम विथ हिज फ्रेंड. तो व्हेन आई एक्चुअली शोड हिम हिज रिपोर्ट्स कि ये आपके रिपोर्ट्स हैं, ये आपका प्रॉब्लम है, ये विजन जो ऑलरेडी यू हैव लॉस्ट वो हम रिस्टोर नहीं कर सकते, बट इमीडिएटली ग्लोकोमा का ट्रीटमेंट शुरू करना ज़रूरी है ताकि जो बचा विजन है वो हम सेव कर सके. तो लेसिक का तो सोचना ही नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए. यू नो, ही एक्चुअली बर्स्ट आउट क्राइंग. ही सेड मुझे ये पता ही नहीं था. मुझे पहले किसी ने अगर गाइड किया होता कि मेरा रेटिना, आंख का प्रेशर, ऑप्टिक नर्व अगर चेक करना इतना ज़रूरी होता तो मैं पहले ही कर चुका होता. आई वुड हैव प्रिवेंटेड दिस लॉस ऑफ विजन. सो एट दैट मोमेंट आई रियली फेल्ट सो बैड फॉर हिम. लोगों में ये जो अवेयरनेस नहीं है ना, वो उसका बहुत बड़ी प्राइस हम दे रहे हैं. पीपल आर पेइंग अ वेरी बिग प्राइस फॉर दैट, बिकॉज ग्लोकोमा जैसे जो बीमारी है जो इतनी साइलेंटली आपके अंदर की विजन कम कर रही है, वो हम सेव कर सकते हैं अगर एवरीबडी टेक्स अ टेक्स अ प्रॉमिस दैट वंस अ ईयर चेकिंग होनी चाहिए. अभी न्यू ईयर आ रहा है तो लेट इज ऑल प्रॉमिस आवरसेल्व्स कि अपनी आंखों का चेकअप करवाएं, ताकि ज़िंदगी भर हमको ये 2 ही आंखें दी है भगवान ने. सही बात है. हमें एक्चुअली क्या है, हमारी हैबिट ऐसी है कि हम जब तक प्रॉब्लम होती नहीं है तब तक हम कुछ सोचते नहीं है उसके बारे में. मतलब प्रिवेंटिव की दिशा में तो हम किसी भी हाल में नहीं जाते, हम क्यूरेटिव में ही जाते हैं. हमें लगता है चेकअप कराएंगे, अगर उसमें कुछ नहीं निकला तो पैसे वेस्ट होंगे, टाइम वेस्ट होगा. People always think like that, but I think it's high time that it changes, because हम रेगुलर हेल्थ चेकअप धीरे धीरे अब लोग करवा रहे हैं, जिसमें आपका नॉर्मल ब्लड टेस्ट वगैरह आ जाता है. थोड़ा डेंटल की तरफ भी लोग जा रहे हैं, लेकिन आइज की तरफ, विच इज सो इम्पोर्टेंट, पीपल जस्ट डोंट नो. बट आई एम सो ग्लैड दैट यू टॉकिंग अबाउट दीज इशूज, बिकॉज ये चीज़ जेन्युइनली डॉक्टर मुझे भी पता ही नहीं है. तो चेकअप कराएगा क्यों कोई इंसान? जब तक उसे पता नहीं होगा कि ये रिस्क इन्वॉल्व है, तब तक वो चेकअप नहीं कराएगा. बट आई थिंक दिस इज अ ग्रेट रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ अस, कि भाई ये चेकअप भी ज़रूरी है. एंड एज प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र ऑफ्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी वी आर टेकिंग सो मेनी एफर्ट्स कि एटलीस्ट हमारे सब मेंबर्स को हम कहते हैं कि आप लोग भी, एंड बहुत लोग काम कर रहे हैं इस पर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए सोसाइटी में. क्योंकि व्हाट वी फील इज़, ठीक है, एज डॉक्टर्स हमारे वॉक इन जो पेशेंट्स हैं उनको तो हम ट्रीट करेंगे ही, उनको तो समझा के बताएंगे, बट आई कंसिडर इट माई ड्यूटी एंड अ सोशल ऑब्लिगेशन दैट इवन द सोसाइटी knows about it, and word should spread so that all of us should be healthy, happy. At least you should take the responsibility, na? Yes. That it was me who did not do the checkup when I knew that I should. Yes. जैसे बच्चों में हम लोग ने बाल दृष्टि अभियान, ये एक स्पेशल इनिशिएटिव किया है, जिसमें ऑल ऑफ अस एटलीस्ट वन स्कूल इन आवर लोकेलिटी वी शुड स्क्रीन ऑल द चिल्ड्रन. How lovely. How lovely is that? And अगर आप बच्चों के साथ शुरू कर रहे हैं तो मतलब आई वुड से कि वो एकदम रूट लेवल पर आप वो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, तो आने वाली जनरेशंस तो एटलीस्ट सेफ डेफिनेटली रहेंगी. अच्छा, बिफोर वी क्लोज द सेशन, आई वांट टू आस्क यू सम बेसिक क्वेश्चंस अबाउट चश्मा. जब इंसान चश्मा बनाता है तो आजकल बड़े सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि आप ये वाला लेंस लीजिए, इसमें ब्लू लाइट प्रोटेक्टर भी है, इसमें ये स्क्रीन है, वो स्क्रीन है. क्या क्या चीज़ें हमें उसमें लेनी चाहिए? फर्स्ट क्वेश्चन. एंड सेकंड क्वेश्चन, ये जो बायफोकल चश्मे होते हैं, आर दे रियली इफेक्टिव और डू दे हार्म द आइज मोर इन द लॉन्ग रन? यस, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज उसमें क्या क्या होनी चाहिए. सो वन इज़, अगर हमारा डिजिटल यूज़ ज़्यादा है सो उस पर एक एंटी रिफ्लेक्टिव स्क्रीनिंग लगाते हैं. सो दैट इज़ गुड. That will help to reduce the strain on the eyes. You can have UV blockers on it, so that when you're going out तो आपका UV protection भी हो जाता है. There are unbreakable lenses available बच्चों में, toughened glasses होते हैं ताकि वो जल्दी ब्रेक ना हो. एंड क्रिजाल के लेंसेज है आइज के. आई मीन देयर आर सो मेनी लेंसेज जिसमें क्लैरिटी ज़्यादा मिल जाती है. सो दैट इज़ अ गुड थिंग. दूसरा जो आपका क्वेश्चन था कि बाईफोकल ग्लासेस अच्छे हैं कि नहीं. सो अबव 40 ऑल ऑफ अस रिक्वायर नियर नंबर. सो अगर किसी का डिस्टेंस भी है और नियर भी है तो आपको 2 चश्मे लगते हैं. हर बार चश्मे बदल नहीं सकते. सो द नेचुरल वे इज़ यूज़ अ बाईफोकल. सो देयर इज़ नो हार्म इन यूजिंग. उसमें भी बहुत सारे प्रकार हैं. जो बाईफोकल सेगमेंट होता है उसका जो नीचे का भाग है ना वो नज़दीक के लिए है, और जो ऊपर का भाग है वो डिस्टेंस के लिए. लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं कि वो यूज़ कैसे करें. एक जेंटलमैन आए थे
45-year-old, he was very angry. He said, क्या ये चश्मे से दिख ही नहीं रहा है, कुछ नहीं समझ रहा है, इतना 10,000 रुपया खर्चा किया उस पर. ऐसे ठीक है सर, आप चश्मा लगा के दिखाइए, आप कैसे यूज़ कर रहे हैं. तो उन्होंने चश्मा लगाया, देखिए दिख नहीं रहा है. ऐसे अच्छा थोड़ा सा चिन उठाइए, तो चिन उठा के हाँ अभी दिख रहा है. सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. जो चश्मा है उसके नीचे का जो भाग है वो नियर विजन के लिए. और हम जब कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो इट इज़ एट से आर्म्स लेंथ फॉर एग्जाम्पल, और मोबाइल. हाँ. तो व्हेन एनीथिंग इज एट आर्म्स लेंथ इट इज़ फॉर नियर. तो यू आर सपोज टू सी फ्रॉम द लोअर ग्लास. Okay. सपोज आई एम होल्डिंग समथिंग लाइक दिस एंड आई एम सीइंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द ग्लास, तो मुझे नहीं दिखाई देगा. राइट. तो अगर मुझे थोड़ा सा टिल्ट करके जब मैं देखूंगी तभी मुझे दिखाई देगा. और आई थिंक उसमें भी वो परसेंटेज होती है कि कितना परसेंटेज आपको नीचे चाहिए और कितना परसेंटेज ऊपर चाहिए, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू व्यू. करेक्ट. एंड प्रोग्रेसिव्स भी होते हैं आजकल, प्रोग्रेसिव ग्लासेस. मतलब उसमें वो लाइन नहीं रहती है, सो पीपल कैन टेल योर एज, यू नो. सो विदाउट दैट लाइन इट सीमलेसली ऊपर से नीचे नंबर चेंज होते जाता है. बट ऐसा तो नहीं होता है कि जब आपकी आईज के मतलब लेंसेज आर फोकसिंग ऑन नीचे पास का और फिर दूर का अगेन एंड अगेन रिपीटेडली, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं. इट्स अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस कि एक ही चश्मे में दोनों आ जाते हैं. Okay. लेकिन देर आर अ फ्यू पीपल हु मे नॉट एडजस्ट टू इट ईजिली. ओके, तो थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, बट अदरवाइज नो प्रॉब्लम. Okay. And now before we sign out, one last question to you. Now I remember that my grandfather, who passed away at the age of 101, उन्होंने I think 95 की एज तक तो कभी चश्मा नहीं लगाया. उनको पास का चश्मा भी कभी नहीं आया. एंड ही वॉज एन एकेडमिशियन. तो वो बुक्स इतनी मोटी मोटी फिजिक्स और मैथ्स की, ही वॉज अ PhD इन फिजिक्स एंड मैथ्स. तो उनका कॉरेस्पॉन्डेंस का बिजनेस था जिसमें वो फाइन प्रिंट वाली बुक्स पढ़ते थे, लेकिन उनको कभी चश्मा नहीं लगा. द ओनली थिंग दैट आई रिमेंबर, आई मीन फ्रॉम दैट एज, इज़ दैट वो कभी भी ये लाइट्स में नहीं पढ़ते थे, वो हमेशा सनलाइट में पढ़ते थे. और जब सन डाउन होता था तो वो बुक्स बंद करके रख देते थे, अंदर आ जाते थे. एंड दैट इज़ द ओनली थिंग दैट आई रिमेंबर दैट ही डिड फॉर हिज आइज. भले ही कितनी ही गर्मी क्यों ना हो, पीक सन में भी वो बाहर बैठकर धूप में पढ़ते थे, लेकिन लाइट नहीं ऑन करते थे. सो माई क्वेश्चन टू यू इज़ कि आपके एक्सपीरियंस में, सिंस यू बिन इन द प्रैक्टिस फॉर 25 years एंड 8 years बिफोर दैट, आपने कुछ ऐसे चेंजेस देखे हैं, स्टेटिस्टिक्स में चेंजेस देखे हैं कि अब जो है वो चश्मा और जल्दी लग रहा है या लोगों का विजन जो है और कम हो रहा है? हाउ हैज़ ओवर द इयर्स द होल स्पेक्ट्रम चेंज्ड? सी, एक तो माइनस नंबर बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू डिजिटल डिवाइसेस. दूसरी चीज़, उनका जो विजन अच्छा था उसके कोई कारण हो सकता है. जैसे समझो किसी को 0.75 नंबर है माइनस, तो उनकी लंबे और दोनों आंखों में, एक आंख में नंबर ऐसा है कि दूर की विजन अच्छी है और दूसरी आंख में -0.75 या -1 अगर है तो नज़दीक की विजन अच्छी होती है. Okay. तो दोनों आंखें जब खुली रख के हम देखते हैं तो दूर का और नज़दीक का दोनों का विजन अच्छा हो जाता है. सो दिस इज़ कॉल्ड एज मोनोविजन. सो ऐसा लगता है कि उनको नंबर नहीं है, लेकिन शायद थोड़ा सा नंबर होगा भी तो भी दोनों आंखों से हम मैनेज कर सकते हैं. Okay. Now, statistically, like what you asked, minus number has been on the increase. Okay. Because of exposure to digital devices, because of lifestyle changes, for which, I mean, we have to take care. But otherwise, aging is something which is going to come, and near number का आने ही वाला है. Cataract is something which we are seeing earlier in a lot of patients in the earlier age. बिकॉज इवन डायबिटीज हो गया, BP हो गया, अर्ली एज में काफ़ी लोग हम लोग सुन रहे हैं. ग्लोकोमा इज ऑल्सो हैपनिंग. हार्ट अटैक्स कितना हम सुनते हैं अर्ली एज ग्रुप्स में हो रहा है. स्ट्रेस रिलेटेड, लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, तो न्यूट्रिशन रिलेटेड है आजकल, फास्ट फूड, ये ऑल दैट इज प्लेइंग समवेयर ऑन आवर बॉडीज. So we have to listen to what our body is saying. We have to listen to what our eyes are saying. आंखों की जो लैंग्वेज है वो सुनने की हमें वो
बिल्कुल। आदत हो जानी चाहिए और बिल्कुल सही समझना कहा चाहिए। एंड आई वांट टू लीव माय ऑडियंस विद द थॉट कि आँखों की जो लैंग्वेज है वो सिर्फ रोमांस में नहीं यूज़ होती है। वो एक्चुअल में एक लैंग्वेज है जो आपको अपनी आँखों की भी समझनी है, व्हाट इज़ हैपनिंग विद यू। एंड लाइक शी राइटली सेड कि मेरे ग्रैंडडैड के टाइम पर ना तो गैजेट्स थे, ना कोई मोबाइल्स थे, खाना भी बहुत अच्छा था, पोल्यूशन नहीं था, एक्यूआई इतना अच्छा था और वो एक्सरसाइज भी रेगुलरली करते थे। सारी चीज़ें जो थी वो बिल्कुल बैलेंस थी। इसलिए हर चीज़ मतलब एज भी अपने टाइम पर आई। मतलब आप जब 40 के हुए तब आप 40 के हुए। आजकल तो क्या है 20 इयर्स में भी आप 40 के अंदर से हो जाओगे, बाहर से दिखोगे कि नहीं दिखोगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो वी हैव टू क्यूमुलेटिवली थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स एंड ऑल्सो you know think about our eyes as an equally important part of our body as anything else, as any internal organ, because बहुत सारे cases में like she's saying vision loss is not reversible. It's not something that you want to lose when you can take control of it. So please get your tests done regularly. I will put her details also in the description below. If anybody wants to get in touch with her, please do that. आप मुझे तो आज अपॉइंटमेंट देकर ही जाना. No, genuinely, I will want to get my retina health checked, and I would also want to know if you can do that fixing of retina and do my LASIK. Because दूर का चश्मा तो मतलब इतना embarrassing हो गया है अभी कि कई बार किसी को पहचान नहीं पाती हूँ, तो लगता है कि he's going to think I'm rude, but it's just because I can't see them. But jokes apart, please take your eye health seriously. And don't forget to like this episode, share this with everybody you know, because this is a message that needs to reach far and wide. And this is both of us signing out. Love and peace from us to you.